Student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we are going to study about our chapter number 4, the Mughal Empire. आज हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देखेंगे. सबसे पहले हमें पढ़ना है बाबर, जिन्होंने कब तक शासन किया, 1526 से 1530 तक. इसके बाद हुमायूं ने कब किया, 1530 से लेकर 1540 तक. इसके बाद हम देखेंगे सर सैयद द सूर डायनेस्टी 1540 से लेकर 1555 तक. इसके बाद देखेंगे अकबर 1556 से लेकर 1605 तक. इसके बाद जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक. इसके बाद शाहजहां 1628 से 1658 तक. इसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक. लेटर मुगल पढ़ेंगे. इसके बाद देन सक्सेशन इन मुगल एम्पायर. इसके बाद हमें पढ़ना है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. इसके बाद मनसबदारी सिस्टम. इसके बाद पढ़ना है रेवेन्यू सिस्टम एंड एग्रेरियन रिलेशन. तो हम इसका इंट्रो देखेंगे. अनलाइक अदर प्रेडिसेसर, मतलब जो पूर्ववर्ती शासन थे उसके तहत द मुगल रूल्ड क्रिएट एन एम्पायर. मुगलों ने अपना खुद का शासन एम्पायर खड़ा किया एंड मैनेज टू एक्सपेंड देयर किंगडम, और उसको मैनेज किया. फ्रॉम द आगरा एंड दिल्ली इन द 17th सेंचुरी. कहाँ से, आगरा से लेके दिल्ली तक उन्होंने अपना शासन फैलाया 17th सेंचुरी में. बाय द टाइम दैट कंट्रोल्ड नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने सारे जितने भी सब कॉन्टिनेंट सबको अपने कंट्रोल में लिया. दे प्रिपेयर अ सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस. और वो इन सबसे जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो खड़ा करना चाहते थे, और अपना जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो स्थापित करना चाहते थे. विच इज़ स्टिल इन द प्रैक्टिस, जो कि प्रैक्टिस में ही था. एंड मॉडर्न अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में था. द वर्ड मुगल इज करप्ट फ्रॉम द मंगोल. ये मंगोल वर्ड से लिया गया है. द मुगल बिलोंग टू अ ब्रांच ऑफ द तुर्क्स. जो मुगल थे वो तुर्क से बिलोंग करते थे, मतलब संबंधित थे. एंड ग्रेट लीडर वॉज द चंगेज खान. उनका जो ग्रेट लीडर था, महान नेता था, कौन था, चंगेज खान था. द फेमस मंगोल इन्वेडर, जो कि मंगोलों का मेन था. एंड दे रूल्ड सेंट्रल एशिया एंड तुर्किस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया में और तुर्किस्तान में शासन करता था. द मंगोल फाउंडेड एन एम्पायर टू कंट्रोल द होल कंपनी. जो मंगोल थे उन्होंने ये पाया कि जो भी एम्पायर है वो पूरी कंपनी कंट्रोल कर रही है. नियर बाय द 100 years ऑफ द मुगल, और लगभग 100 साल तक के मुगलों ने रूल किया. फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब. यदि हम अकबर से लेकर औरंगजेब तक जाएँ तो कम से कम उन्होंने 100 साल तक शासन किया. एंड गिव द नॉर्थन इंडिया एंड ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. उनका जो शासन व्यवस्था थी वो हम नॉर्थन साइड में देख सकते हैं. द मुगल सोवरेन वॉज सुप्रीम एंड द वाइटेड ग्रेट पावर. मुगलों का जो शासन था वो ग्रेट शासन माना जाता है. इसके बाद हम देखते हैं बाबर 1526 से 1530 तक. ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज बोर्न. बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, वो भी फरगना में हुआ था. स्मॉल पार्टिसिपेंटली प्रिंसिपलिटी इन द सेंट्रल एशिया में हुआ था. वैन ही वॉज ओनली 12 years. जब वो 12 साल के थे, ही बिकम द रूलर ऑफ द फरगना. वो फरगना के रूलर, शासक बन गए थे. बाबर केम टू इंडिया. बाबर हमारी इंडिया में आए थे इन द इन्वेशन फ्रॉम द दौलत खान लोधी, जब दौलत खान लोधी था. इन द राणा सांगा, और राणा सांगा भी थे. दे थॉट दैट बाबर, उन्होंने ये सोचा कि जो बाबर है वुड रेड दिस एरिया एंड रिटर्न टू द काबुल विथ लूट. जब ये माल लूट करके वापस आ रहे थे. बट व्हेन ही ऑक्यूपाइड द पार्ट ऑफ द पंजाब, जैसे ही वो पंजाब के पार्ट में आए, दे टर्न्ड अगेंस्ट हिम, वो उनके अगेंस्ट में हो गए.
इसके बाद हमें पढ़ना है हमारी मेन इवेंट ऑफ द बाबर्स रीजन, बाबर रीजन की मेन इवेंट। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच क्लास।